वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद द सेम और सिमिलर मीनिंग्स, यानी मुतरादिफ मीनिंग होना, एक जैसी मीनिंग होना, सिमिलर मीनिंग्स होना, उसको आप इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कैन बी एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का ये हिस्सा हो सकते हैं। नाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवर्ब और प्रेपोजिशंस। तो यहाँ पे उनकी कुछ एग्जाम्पल है। अगर वर्ब की बात करें तो बाय एंड परचेज, ये क्या है? ये वर्ब है। बाय का मतलब खरीदना है और परचेज का मतलब भी खरीदारी करना है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में जो है वो बिग एंड लार्ज है। बिग का मतलब भी बड़ा है और लार्ज का मतलब भी बड़ा है। एडवर्ब में हम देखेंगे क्विकली एंड स्पीडीली। क्विकली का मतलब तेजी से और स्पीडी का मतलब भी स्पीडीली, तेजी से। फिर उसके बाद है प्रपोजिशन। एक प्रपोजिशन है, एक प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। ऑन एंड अपॉन, द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम कीपिंग द बुक ऑन द टेबल। तो ये कैटेगरीज हो सकती हैं सिनोनिम्स की। अब इसमें एक नोट है जो हमें बात करने की, जो नोट करनी चाहिए जो बात, वो ये है कि नोट दैट सिनोनिम्स आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सेंसेस ऑफ वर्ड्स। सिनोनिम्स को डिफाइन किया जाता है सेंसेस ऑफ वर्ड्स के तौर पे, आप कह सकते हैं। यानी उनको एज अ सेंस लिया जाता है, 100% वो फिट नहीं होते एक दूसरे की जगह पे। जैसे मिसाल के तौर पे प्यूपिल इज नॉट सिनोनिमस विद स्टूडेंट। जो प्यूपिल है, प्यूपिल का मतलब भी शागिर्द है, स्टूडेंट का मतलब भी शागिर्द है। स्टूडेंट मीन्स प्यूपिल या प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट, लेकिन इनके इस्तेमालात अलग अलग हैं। प्यूपिल जो है वो शागिर्द है, स्टूडेंट जो है जरूरी नहीं है कि वो शागिर्द हो किसी का, किसी टीचर का, किसी उस्ताद का। तो इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ही एक्सपायर्ड मीन्स द सेम एज ही डाइड। कि ही एक्सपायर्ड यानी इसका मतलब है कि वो ही डाइड, वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि माई पासपोर्ट हैज एक्सपायर्ड कैन नॉट बी रिप्लेस बाय माई पासपोर्ट हैज डाइड। कि मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया, तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस नहीं कर सकते कि मेरा पासपोर्ट वो डाई हो गया है, मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। बेसिकली मीनिंग सेंस वही बनता है, लेकिन आप एक्सपायर का मतलब हर जगह पे डेथ नहीं है, तो उसका यूज, उसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा। ये लिटिल नुएंसेस होते हैं, मीनिंग इनकी तकरीबन मिलती जुलती होती है, लेकिन 100% एक दूसरे की जगह पे हम इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको कहूँ आंसर और रिप्लाई, दोनों का मतलब जवाब देना है। तो आंसर जो किसी रिएक्शन में रिटर्न और स्पोकन का आप आंसर देते हैं, और जो रिप्लाई है वो किसी रिस्पॉन्स में किसी रिटर्न और स्पोकन का आप रिप्लाई करते हैं। तो हर जगह आंसर इज नॉट एप्लीकेबल एट द प्लेस ऑफ रिप्लाई, और रिप्लाई को हम रिप्लेस नहीं कर सकते आंसर की जगह पर। तो ये जो लिटिल नुएंसेस हैं, ये वोकेबलरी है, ये सेंटेंसेस जब हम पढ़ते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में तब हमें समझ में आती है। अब ये एग्जांपल्स हैं सिनोनिम्स की। जैसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत, तो खूबसूरत के लिए बहुत सारे यहाँ पर 3-4 सिनोनिम्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे ब्यूटीफुल की जगह हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते। जैसे अट्रैक्टिव है, प्रीटी, लवली एंड स्टनिंग। अट्रैक्टिव का मतलब पुरकशिश है, तो जरूरी नहीं है कि वो ब्यूटीफुल की जगह आप हर जगह आप उसको इस्तेमाल करेंगे, या स्टनिंग को। तो फेयर है, फेयर का मतलब है इंसाफ पसंद, जस्ट है, और या फिर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, इम्पार्शल कह सकते हैं, अनबायस कह सकते हैं आप उसको। फनी, फनी का सिनोनिम्स है ह्यूमरस, कॉमिकल, हिलेरियस, हिस्टेरिकल। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होना। कंटेंट यानी कि कनात करने वाला, जॉयफुल, मर्थफुल, अपबीट। फिर हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग के जो सिनोनिम है वो है डिलीजेंट, डिटरमिन, इंडस्ट्रियस, एंटरप्राइजिंग। फिर है ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनरेबल, फेयर, सिंसियर, ट्रस्टवर्दी। इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट के सिनोनिम्स हैं स्मार्ट, ब्राइट, ब्रिलियंट, शार्प। फिर है इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड का मतलब है शाय, बेशफुल, क्वाइट या फिर विड्रॉन है। फिर काइंड है, थॉटफुल, कंसिडरेट, एमिएबल, ग्रेशियस।
अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये मजीद उसकी एग्जाम्पल्स है सिनोनिम्स की, कि साइलेंस है तो उसका उलट उसकी मीनिंग जो है उससे मिलती जुलती। क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी सेम है। थ्रिल, एक्साइटेड, मेलंकली, सैड यानी अफसुर्दा, दोनों की मीनिंग। स्क्रीम, यल। ह्यूज, जाइगेंटिक, स्मॉल, टाइनी। स्किल्ड, टैलेंटेड। नोविस, रूकी। टीच, इंस्ट्रक्ट। ओशियन, सी। ऑफन, फ्रीक्वेंटली। स्टार्ट, बिगन। रिडिकुलस, एब्सर्ड। offend, insult, help at, fight, argue, war, battle. Offbeat, unconventional. Winner, champion, moist, damp. Fall, autumn. Strange, odd. Stinky, smelly. तो इनकी मीनिंग तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन इनके इस्तेमालात जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो आते हैं पढ़ने से। वोकैबुलरी इन्हांस करें और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उनकी मीनिंग को हमें समझना चाहिए। अब ये एक एक्सरसाइज है कि विच वर्ड इन ईच सीरीज ऑफ वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द अदर्स। जैसे यूथफुल है, नौजवानी से रिलेटेड है, जुवेनाइल ये भी, तो ये तो दोनों सिनोनिम है। लेकिन सिनाइल जो है वीक है, कमजोर है, तो ये क्या है, ये इसका उलट है, एंटोनिम है, ये सिनोनिम नहीं। इसी तरह से स्टूडेंट है, ऑथर इसका सिनोनिम नहीं है बल्कि स्कॉलर कह सकते हैं आप उसको। इसी तरह लुक है, तो लुक का मतलब देखना है, बिलीव का मतलब यकीन करना है। तो हमारी वोकैबुलरी होनी चाहिए उसको पहचानने के लिए कि सिनोनिम क्या है और उसका उलट अपोजिट क्या है। स्टेयर का मतलब भी देखना है, ग्लांस का मतलब भी देखना होता है, पीप का मतलब भी देखना है, क्राउच का मतलब भी देखना है, लेकिन इनकी मीनिंग जरा जरा सी डिफरेंस है कि छुप के देखना, झांकना है, घूरना है, गेज है। तो ये इसी तरह से जरा जरा सी मीनिंग इनकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। तो लुक के साथ में जो है ये इसका आप ये कह सकते हैं कि बिलीव जो है वो सिनोनिम नहीं है इसका। रेस्ट है, फिर रेस्ट के साथ जो रिलैक्स एक जैसी मीनिंग बनती है, स्क्वेट अलग है। फिर सिट है, स्ट्रॉल है, स्ट्राइड है। सिट का सिनोनिम स्ट्राइड है, स्ट्रॉल उलट है। आप ये कह सकते हैं चहलकदमी करना। तो जो इस एक्सरसाइज के मुताबिक ये सिनोनिम नहीं है स्ट्रॉल। फिर काइंड है, तो काइंड की मीनिंग बनती है गुड। और ये जो प्राउड है, प्राउड क्या है, ये सिनोनिम नहीं है। फॉर्चून किस्मत को बोलते हैं। लैक माने कमी होना है, और लक होना चाहिए। बेसिकली ये भी लेक लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या नहीं है, ये सिनोनिम नहीं है। फिर लीगल है, लीगल के साथ सिनोनिम बनता है लॉफुल। इक्वल जो है आप कह सकते हैं ये इसका सिनोनिम नहीं है। फिर प्रेज है, प्रेज का मतलब तारीफ करना, ग्लोरीफाई, उसका सिनोनिम है। इनवाइट क्या है, ये सिनोनिम नहीं है। कैपेबल, एबल दोनों सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम है। आइडल जो है वो इट इज नॉट अ सिनोनिम। अब आ जाते हैं एंटोनिम की तरफ। A word opposite in meaning to another. Fast is an antonym of slow. यानी अपोजिट मीनिंग होना किसी वर्ड की, बिल्कुल उलट मीनिंग होना, उसके जिद होना, उसको आप एंटोनिम कहते हैं। यहाँ पे फास्ट का एंटोनिम क्या है, स्लो है। कैटेगरीज ऑफ एंटोनिम, ग्रेडेड एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, डील विद लेवल्स ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, के लेवल ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स के मुताबिक वो ग्रेडेड होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ समथिंग इज नॉट गुड, अगर कोई चीज गुड नहीं है तो इज में स्टिल नॉट बी बैड, तो वो बैड भी नहीं है। तो ये कहलाते हैं ग्रेडेड एंटोनिम्स। अब एग्जांपल्स हैं एंटोनिम्स की। फैट एंड स्किनी, यंग एंड ओल्ड, हैप्पी एंड सैड, हार्ड एंड सॉफ्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, फूलिश एंड वाइज, फास्ट एंड स्लो, वार्म एंड कूल, वाइड एंड नैरो, abundant and scarce, joy and grief, dark and light, dangerous and safe, clever and foolish, early and late, empty and full, smart and dumb, risky and safe, bad and good, pretty and ugly, best and worst, simple and challenging, soft and hard, worried and calm. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम से जो दे शो रिलेशनशिप विद ईच अदर,
एग्जाम्पल्स उनकी ये है कि मैन एंड वीमेन है, पुश एंड पुल, डेड एंड अलाइव, ऑफ एंड ऑन, डे एंड नाइट, एब्सेंट एंड प्रेजेंट, exit and entrance, sink and float, true and false, pass and fail, former and latter. फिर है रिलेशनल एंटोनिम्स, जो कि सब कैटेगरी है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स की। हस्बैंड एंड वाइफ, डॉक्टर एंड पेशेंट, बाय एंड सेल, प्रीडेटर एंड प्रे, above and below, give and receive, teach and learn, instruct, instructor and pupil, servant and master, borrow and lend, come and go. अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं इसकी एंटोनिम की। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लिक ऑन द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द एंटोनिम। टुडे इज अ वार्म डे, आज का दिन गर्म दिन है। वार्म का मतलब गर्म है, तो हॉट ये सिनोनिम है। और शाइन ये भी नहीं हो सकता, चमकता हुआ दिन है। या हीट, हीट का मतलब भी वार्म है। तो यहाँ बचता है कूल। तो कूल क्या है? एंटोनिम है वार्म का। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो स्ट्रॉन्ग, स्टडी, स्टडी का मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है। पावरफुल का मतलब भी स्ट्रॉन्ग है। हैप्पी का मतलब खुश है। तो यहाँ पे इसका उलट क्या होगा? इसकी जिद वीक बची। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि व्हाट कुड बी दी एंटोनिम। वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर एनिमीज। एनिमीज कहते हैं दुश्मन को। तो लॉस्ट का मतलब खो देना, नेबर का मतलब पड़ोसी है, और राइवल का मतलब भी एनिमी है। तो यहाँ बचता फ्रेंड, एनिमी एंड फ्रेंड। तो फ्रेंड जो है वो एंटोनिम है। इसके बाद है मिस्टर ब्राउन ऑलवेज मेक्स इजी टेस्ट। तो वो आसान टेस्ट बनाते हैं हमेशा। तो आसान, सॉफ्ट, या फिर आप ये कह लें हार्ड या वीक या स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हार्ड आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं इजी की जगह पे। फिर उसके बाद है हिज गार्डन इज वेरी लार्ज। लार्ज का मतलब बड़ा है, तो बिग का मतलब भी लार्ज है, ह्यूज का मतलब भी यही है, और इनॉर्मस का मतलब भी। तो इसका एंटोनिम क्या है? स्मॉल है, लार्ज एंड स्मॉल। ओपन द डोर प्लीज। तो ओपन का मतलब खोलना, क्लोज का मतलब बंद करना। तो ये तो बहुत आसान है। फिर इन द ट्रायल द जज डिक्लेयर दिस पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द फैक्ट्स। तो गिल्टी कसूरवार होना। इनोसेंट जो है इसका क्या है, क्या कहलाएगा? इनोसेंट, इसका उलट एंटोनिम कहलाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर एंटोनिम एंड सिनोनिम पे। थैंक यू।